गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसका नाम है डेटा रिडक्शन। मैं हूं रिडम बैलिक और आप देख रहे हैं बैलिक रोबोटिक्स। सो ये है हमारा दूसरा चीज़ इस पाइपलाइन में। पहले हमने डेटा कलेक्शन खत्म किया और अब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग खत्म कर रहे हैं। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि ये डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम ईडी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने अभी तक क्या किया है? डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम डेटा रिडक्शन कर रहे हैं। आप कहोगे बैलिक भाई डेटा डिस्क्रिटाइजेशन तो रह गया, बट याद करो आखिरी वीडियो जिसमें हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करा था उसमें हमने डेटा डिस्क्रिटाइजेशन भी करा था। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही डेटा डिस्क्रिटाइजेशन आ जाता है। सो दैट्स वाई डेटा डिस्क्रिटाइजेशन पे एक सेपरेट वीडियो में नहीं बनाऊंगा। So this is our last video in data pre-processing pipeline, data reduction. So without wasting much time, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है कि डेटा रिडक्शन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेटा रिडक्शन में हम तलवार लेते हैं और डेटा को काट के कम कर देते हैं। ओके, तो डेटा रिडक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम डेटा का वॉल्यूम कम करते हैं और डेटा का डायमेंशंस कम करते हैं। मतलब उसे या तो हम कॉम्प्रेस करते हैं या फालतू की चीज़ हटा देते हैं डेटा में से। इससे हमारा डेटा का वॉल्यूम कम हो जाता है और इसको हम कहते हैं डेटा रिडक्शन। डेफिनेशन लिखी हुई है, लिख लो अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो। ओके, तो हम जब भी डेटा रिडक्शन करते हैं तीन चीज़ें चाहिए होती है। वो डेटा रिडक्शन में हम वॉल्यूम या डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, इंटीग्रिटी मेंटेन हो। इंटीग्रिटी मेंटेन का मतलब है कि जैसे जो डेटा से मुझे पहले मिल रहा था वही डेटा से बाद में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने टोटे की फोटो भेजी थी उसको कंप्रेस करो और मैंने लाइक पता नहीं कुछ हरी चटनी बन गई है। नहीं, जो जो डेटा पहले था वही डेटा बाद में होना चाहिए। इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन्ड। एंड लास्ट, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इज लाइक कि हमारे जो डेटा रिडक्शन हुआ है वो हमारा कुछ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब या तो हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई, वरना हम क्या बोलते हैं उसको विजुलाइज कर रहे हैं ग्राफ्स बना रहे हैं तो उसमें भी लाइक कि अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ पुअर नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए पहले से। ओके, टाइप टाइप्स ऑफ डेटा रिडक्शन। तीन टाइप के डेटा रिडक्शन होते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या होता है? तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हम फीचर्स कम कर देते हैं। जैसे हमने कोई RGB इमेज ली, उसमें से हमने कलर हटा दिया तो ग्रे स्केल हो गया, डेटा रिडक्शन हो गया, मतलब डेटा कम हो गया। पर कैसे डेटा कम किया? फीचर हटा गया। सिमिलरली तुम सोचो कि मेरे पे डेटा है, हाउसिंग डेटा सेट, ठीक है, कि घरों का डेटा सेट है। उसमें दो कॉलम्स है। एक कॉलम है कि घर की एज क्या है और एक है घर कब बना था। अब इसमें तुम खुद सोचो, मुझे ये दो कॉलम रखने की जरूरत है? दोनों से मुझे सेम पोर्ट्रे हो रहा है, तो इसमें से मैं एक वेरिएबल हटा दूंगा। या तो मैं एज हटा दूंगा या घर कितना पुराना है ये हटा दूंगा, कब बना था मतलब। तो ऐसे हम डायमेंशनलिटी को रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगला है न्यूमरोसिटी रिडक्शन। न्यूमरोसिटी मतलब होता है नंबर, नंबर कम कर दिया। नंबर कैसे कम कर दिया? कि जैसे भैया मेरे पे एक डेटा सेट है, बहुत सारी एंट्रीज है, 4 लाख 5 लाख, पर उसमें से कुछ मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ डुप्लीकेट है, तो रिड्यूस कर दो, मतलब हटा दो। सेकेंडली, बहुत सारी चीज़ें होगी कि जैसे हमारे पे कम से कम 1 लाख चीज़ें, सबकी वैल्यू सेम है और ऐसे मतलब पाँच, बस वैल्यूज तो 5 ही है पर अलग अलग एंट्रीज अलग अलग उसमें है। तो हम केमी से अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे, उनको क्लस्टर एक ग्रुप बनाएंगे कि अच्छा ये ग्रुप पे ये है, ये ग्रुप के पास चीज़ें ये है, ये ग्रुप के पास ये चीज़ है। जस्ट लाइक कि हम बीटेक में कर लेते हैं कि जैसे मैं AIML ब्रांच का हूँ, सामने वाला CS ब्रांच का है, तीसरा वाला EC ब्रांच का है। अब हम सबको अलग अलग अगर वो करेंगे, जैसे लिखेंगे कि अच्छा बस ये है इस बंदे पे ये वाला सब्जेक्ट है, ये है इस बंदे पे ये वाला सब्जेक्ट है, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि 4 ब्रांचेस बना दी, इस ब्रांच का ये सिलेबस है और अगर ये बंदा इस ब्रांच का है तो ये सारा सिलेबस ये पढ़ेगा। इट्स ओके, इजी, सिंपल। सो ये होता है न्यूमरोसिटी रिडक्शन। या तो डुप्लीकेट्स हटा दो और जो बची हुई चीज़ें उनको लाइक सैम्पलिंग कर लो।
ये हम के मीन्स से घटे और चीज़ से घटे हैं। अब देखो डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है, मतलब उसकी जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो हम देखेंगे आगे, जो हमारी पाइपलाइन में अगली वीडियो है जिसका नाम है, एक सेकेंड, हाँ, जिसका नाम है फीचर इंजीनियरिंग। ईडी का फीचर इंजीनियरिंग आता है। फीचर इंजीनियरिंग इज ऑल आवर डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है, कैसे हम फीचर्स यूज करेंगे। उसके अलावा क्या बोलते हैं हम, जो हमारा न्यूमरोसिटी रिडक्शन है वो जो हमारी मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट चल रही है उसमें जब हम आएंगे क्या बोलते हैं अनलेबल्ड डेटा सेट पे, तब हम पढ़ेंगे इन डेप्थ। अब आता है डेटा कंपैरिजन। डेटा कंपैरिजन को हम इस प्लेलिस्ट, अभी जो प्लेलिस्ट चल रही है हमारे चैनल पे उसमें टच नहीं करने वाले हैं। ये डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट है, और मे बी इन द फ्यूचर, क्या हम पता, मैं डेटा इंजीनियरिंग भी पढ़ा हूँ तो तब मैं कवर करूँ। बट अभी के लिए डेटा कंप्रेशन का मतलब डेटा को कंप्रेस करना, जैसे जिप फाइल वगैरह बनाना। जैसे तुम जब गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो तो जिप फाइल में डाउनलोड करते हो 25 GB होता है, पर जब वो अनजिप करते हो 50 GB हो जाता है। तो ये जस्ट डेटा को कंप्रेस करके शेयर करना, जिसकी वजह से स्टोरेज कम हो जाए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज केसेस। 3 यूज केसेस याद रख लेना। पहला, क्या करेगा, डेटा को इजी करेगा तो मॉडल ट्रेन जल्दी होगा। मतलब मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से सीधे जा और फाटक से राइट ले लियो, तो पहुंच जाएगा, तुम समझ गए। अब मैं कहूँ कि भाई यहाँ से सीधे जा, फाटक से राइट ले लियो, फिर वहाँ से लेफ्ट ले लियो, वहाँ पे एक लड़का सो रहा होगा, उसको उठा दियो, कह दियो, उससे पूछो कि ये वाला एड्रेस का है, फिर इस वाले एड्रेस पे जाके ऐसा बंदा खड़ा होगा, उससे पूछो एड्रेस का है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मॉडल गया भाई भाड़ में जा। तो ये जब इजी है तो मॉडल जल्दी समझ में आएगा, तो ट्रेनिंग फास्ट होगी। सेकंड, एक्यूरेसी इंप्रूव। अब स्टेप्स कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा इंप्रूव करेगा, बिकॉज ज़्यादा स्टेप्स है और लाइक बड़ा डेटा है, तो एक्यूरेसी ऑफ कोर्स नीचे जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा स्टोरेज बताए। वैसे तो हमारे पास स्टोरेज बहुत होती है अगर तुम छोटा डेटा सेट पे काम करो, बट जब हम कंपनी लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पे पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा होता है, तो जस्ट विच इज़ वेरी 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 ह्यूज। तो उसमें अगर हम डेटा सेव कर रहे हो तो टीबीएस में डेटा सेव हो रहा है, समझ रहे हो। अगर मैं 100 MB बचा रहा हूँ 1 GB फाइल में, नहीं वही आर्ट है। बट अगर हम टीबीएस में डेटा बचा रहे हैं तो हाँ, बहुत स्टोरेज बच रही है, उस स्पेस का हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी स्पेस बच जाती है। तो इसी के साथ हमारा डेटा कलेक्शन और डेटा प्री प्रोसेसिंग खत्म हो गया है। अब हम करेंगे ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, अगली वीडियो से। सो इस वीडियो के लिए आई थिंक बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है भैया कर दो यार, थोड़ा भला हो जाएगा। मेरे पे गाड़ी में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं बचे हैं यार, कर दो यार। सब्सक्राइब करो कि मोनेटाइज होगा तो गाड़ी में पेट्रोल आएगा, तो गाड़ी चलाओ खुश होगा, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, और ये प्लेलिस्ट जैसे महीनों महीनों तक अटकी रहती, अटकेगी नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो, दोस्तों से सब्सक्राइब कर लो यार। घर में 5-5 फ़ोन होते हैं, सबसे सब्सक्राइब कर दो यार, 500 तो करवाओ कम से कम। चलो, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू सबको, बाय बाय।